फंक्शंस के, इसमें फाइंड करना है आपको दिए गए फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत मतलब कोई डोमेन, परिसर का मतलब रेंज। तो इसके पूर्व का जो वीडियो, पहला कल का वीडियो है, उसमें आपको ये बताया जा चुका है कि फंक्शन का डोमेन निकालने की क्या प्रक्रिया है, उसका रेंज निकालने की क्या प्रक्रिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी कल बताए गए, तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसमें जो फंक्शन दिया गया वो क्या, माइनस का मॉड एक्स, इसको मॉड एक्स पढ़ा जाता है। मॉड है तो खड़ी लाइनें हैं तो मॉड है, ठीक है। आपको इसमें फंक्शन आपकी किताब में दिए गए हैं, अगर आवश्यकता हुई समय रहा तो एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको कुछ विशेष फंक्शंस का परिचय भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि मॉड फंक्शन आ रहा है तो मॉड फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा संक्षेप में बताया जा रहा है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया, इस प्रकार से लिखा हुआ, दो खड़ी लाइनें खींची गई, बीच में एक्स लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलर फंक्शन या मॉड फंक्शन, या हिंदी में कहा जाता है मापांक फलन। मॉड इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर इसका मान मान लो हम 2 रख देंगे तो 2 तो धनात्मक है, तो मॉड इसका मान यानी मॉड 2 का मान 2 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम -2 भी रख दें तो भी +2 ही आएगा, क्योंकि मॉड का मतलब क्या, निरपेक्ष मान। आपको माइनस में भी है तब भी वो प्लस में रिजल्ट देगा, ठीक है। मतलब कभी भी इसका रिजल्ट क्या ऋणात्मक नहीं आता, ठीक है। मॉड इसका विस्तारित रूप है, या यूं कहें मॉड इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस तरीके से अगर आप मॉड इसके स्थान पर x रख सकते हैं, कब, यदि x क्या हो, 0 हो या 0 से क्या हो बड़ा, मतलब 0 या 0 से बड़ी कोई संख्या अगर आप रखते हैं तो मॉड इसके स्थान पर केवल अगर आप x भी रख देंगे तो चलेगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमने 4, हमें 4 रखना है, तो 4 क्या 0 से बड़ी संख्या है। अब मॉड x में रखेंगे 4 तो भी 4 ही उत्तर आएगा, यहाँ भी रखेंगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा, अर्थात 4। अब मान लीजिए s की वैल्यू क्या है, <0 है, अर्थात ऋणात्मक है, तो फिर मॉड s के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, -s लिखना पड़ेगा। अब ये जितना रिजल्ट देगा उतना रिजल्ट ये भी देगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप, हमने कहा -3, तो -3 क्या है, 0 से छोटी संख्या है। अब 0 से छोटी संख्या अगर हम यहाँ पर रखें, मॉड ऑफ -3, -3 की मॉड वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का, ठीक है। यहाँ पर आप जरा रख दीजिए इसके स्थान पर कितना, -3, तो माइनस पहले से भी लगा हुआ है, और फिर आप रखेंगे -3 तो माइनस, फिर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, प्लस। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ आप ये कहा जाता है कि नहीं मॉड का उत्तर हमेशा धनात्मक आता है, तो यहाँ ऋणात्मक कैसे आ गया, तो वो कंडीशन भी आगे आप देखिए कि माइनस इसका लिखा जाएगा जब x क्या हो, 0 से छोटा हो, और प्लस x कब लिखा जाएगा, जब 0 या 0 से बड़ा। इसका ग्राफ अगर हम कहें, ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, V शेप का आकृति बनती है। इसमें देखिए ये y बराबर x का ग्राफ इधर हो जाता है, तो यहाँ से लेकर के देखिए जब यहाँ से जाते हैं मूल बिंदु इधर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक दिशा में जब आप करेंगे तो y बराबर x बन जाता है। y बराबर x एक सरल रेखा है जिसकी प्रवणता जो है 1 है। आगे आज इसी कक्षा 11 में आपको सरल रेखा का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहाँ बताया जाएगा आपको कि अनुरेखण कैसे किया जाता है। फिलहाल आपको 10th में भी अनुरेखण करना सिखाया गया, तो अगर आप वहाँ से अनुरेखण करते हैं y बराबर x का, तो एक ऐसी रेखा बनेगी जो यहाँ से कितना कोण बनाएगी, 45। और इसी प्रकार से y बराबर माइनस इसका भी अगर हम अनुरेखण करें तो ये इस प्रकार की रेखा बनेगी जो इधर से 45 डिग्री कोण बनाएगी, अर्थात इधर से 135, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम पूरे का ग्राफ कहें, अर्थात मॉड x का ग्राफ, अर्थात y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, इस प्रकार से V शेप की एक आकृति, ठीक है। ये संक्षिप्त जानकारी है। इसका डोमेन की बात रही, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन होता है वो सदैव क्या होता है, रियल होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, हम लिखे दे रहे हैं डोमेन जो है ऑफ f, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल। अरे भाई x का मान कोई भी रियल नंबर रख दो, ये फलन परिभाषित भी रहेगा और वास्तविक भी रहेगा, इसलिए इसका डोमेन कितना होता है, रियल, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समूह। हाँ, लेकिन रेंज की बात करते हैं तो रेंज में आप ये ध्यान दीजिए कि रेंज का मतलब क्या होता है, इसका मान क्या क्या आ सकता है।
तो क्या इसका मान कभी ऋणात्मक आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो जीरो आ जाएगा लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो जीरो या जीरो से बड़ा मतलब जीरो से लेकर कहां तक? अनंत। इसलिए इसका रेंज जो होता है वो 0 to इंफिनिटी है। तो आप याद रखेंगे। अब इस फंक्शन को आपको इतनी बातें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं, केवल बाहर माइनस लगा दिया गया, ठीक है। तो चूंकि हमें मॉड इसके बारे में पहले से मालूम, उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसी से हम इसका भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, हमने लिखा कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ क्या है, मॉडुलस फंक्शन को निरूपित करता है जिसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है इसका? फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, यही होता है। अब आपको क्या करना है? माइनस लगा देना है। तो देखो माइनस लगा देने से डोमेन को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x का मान हम कुछ भी रखें, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, इसलिए डोमेन तो वही रहेगा। हाँ रेंज बदल जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए मॉड x का मान धनात्मक आता है, इतना आपको पता है। अब यहाँ धनात्मक आ रहा है, उसके पहले क्या संख्या आ रही है? माइनस की। तब आप ये तो निश्चित हो गया कि इसका मान आपका अब धनात्मक नहीं आएगा, माइनस का ही आएगा। भाई अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर माइनस का 5 रख दिया, सपोज करो x के स्थान पर, तो x के स्थान पर रखें कितना? माइनस का 5। तो माइनस फिर मॉड ऑफ माइनस का 5, मॉड ऑफ माइनस का 5 कितना आ जाएगा? 5। लेकिन बाहर क्या लगा है? माइनस। इसका मतलब माइनस का 5 उत्तर आएगा, तो मतलब ऋणात्मक आ गया। हाँ अगर 0 रख देते हैं तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में माइनस कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अगर इसका डोमेन मॉड ऑफ इसका डोमेन क्या है? 0 से इंफिनिटी है, इसका डोमेन इसमें माइनस से गुणा करने का मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 आएगा, माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है। यहाँ 0 सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि 0 आ सकता है। अगर आप इसके स्थान 0 रखेंगे 0 आ जाता है, इसलिए रेंज में 0 समाहित है। इसके भी रेंज में 0 सम्मिलित किया गया है, इसलिए आप देख सकते हैं इधर बड़ा क्वेश्चन बनाया क्लोज इंटरवल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू दिया गया √9 - x²। अब इसका हमें बताना है डोमेन और रेंज। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखें, अंडर रूट की बात कर, ये क्वेश्चन बताया गया था कि अगर अंडर रूट में है और अंश में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए कि जो अंडर रूट के अंदर संख्या होगी वो कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, धनात्मक हो सकती है, 0 हो सकती है। क्योंकि अगर आप अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या रख देंगे तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? काल्पनिक। काल्पनिक हमें नहीं रखना होता है, हमें क्या बनाना होता है? वास्तविक ही बनाना होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि f ऑफ x के वास्तविक होने के लिए अनिवार्य है, क्या बात अनिवार्य है? अनिवार्य ये है कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा अर्थात 9 - x² लिखा हुआ है 0 है या 0 से बड़ा। तो 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब लेकिन यहाँ से हमें ये कैसे पता चले कि x का मान कितना रखा जाए कि 9 - x² का मान 0 हो या 0 से बड़ा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करने की एक विशेष प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई है, उसको हम शॉर्टकट मेथड या हम इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं, यहाँ शॉर्टकट भी दिया है, वेवी कर्व मेथड है। कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल जरा देखिए। सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि जो x का गुणांक हो वो धनात्मक हो जाए। तो धनात्मक करने के हमने क्या किया? x² गुणांक क्या है? माइनस वन है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, अर्थात माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में x² ये हो जाएगा ऋणात्मक। अब अगर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये अभी आपको आगे एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें आपको असंख्या बताया जाएगा। तो जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और लेस देन और इक्वल टू के चिन्ह लगे होते हैं, वो असंख्याएं होती हैं। और असंख्या की विशेषता ये होती है कि अगर असंख्या में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें या माइनस से भाग कर दें तो चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। प्लस से गुणा करने पर, प्लस से भाग करने पर चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन माइनस से गुणा या भाग करने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, असंख्या चिन्ह बदल जाता है। मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। आर इक्वल है तो वो सेम बना रहेगा। तो देखिए इसमें क्या किया हमने? माइनस से दोनों पक्षों गुणा कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं माइनस, यहाँ पहले से माइनस था, तो अब ये क्या हो गया? प्लस का हो गया, और प्लस का हो गया, ठीक। लेकिन इधर का चिन्ह क्या हो गया? जरा ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो अब क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। x², अब ये 9 को हमने क्या लिख दिया? गुणनखंड करने के 3 का स्क्वायर, तो ये x² - 9 हो जाएगा आपका x² - 3² इज लेस देन और इक्वल टू 0। गुणनखंड कर लीजिए x - 3 x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, एक
यहाँ से आपको x का कौन सा मान रखा जाए, इसका मान जो है वो 0 हो या 0 से छोटा हो। ठीक है, छोटा बड़ा तो यहाँ हम तो साल इसके लिए करेंगे ना, 0 या 0 से छोटा। अब इसमें क्या करेंगे, आप शून्य निकालेंगे। शून्य किसका निकालना है, जैसे एक गुणनखंड है x माइनस 3, इसका शून्य निकाल लीजिए। दूसरा गुणनखंड है x प्लस 3, इसका शून्य निकाल लीजिए। शून्य निकालना आपको पहले बताया जा चुका है। तो x माइनस 3 का शून्य कितना हो जाएगा 3, और x प्लस 3 का शून्य कितना हो जाएगा माइनस 3। शून्य का मतलब यहाँ से कैसे निकालेंगे शून्य, तो x माइनस 3 बराबर 0 रखा जाए तो इसका मान कितना आता है 3 आएगा। तो इसी 3 को हम क्या कहेंगे x माइनस 3 का शून्य। अगर हमें x प्लस 3 का शून्य निकालना है तो क्या किया जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0 अर्थात x बराबर कितना आ जाता है माइनस 3, अर्थात माइनस 3 को हम क्या कहेंगे x प्लस 3 का शून्य। तो आपको पता चल गया शून्य कैसे निकाला जाता है। तो दो शून्य हमें प्राप्त होगा, एक हुआ माइनस का 3, दूसरा हो गया प्लस का 3। वेविकल मेथड में हम करना क्या होता है, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। आप संख्या रेखा में इनको यानी जो शून्य प्राप्त हुए इनको हम क्रांतिक बिंदुओं के नाम से भी जानते हैं। तो इन बिंदुओं को हम छोटे बड़े क्रम के अनुसार उचित क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित कर देते हैं संख्या रेखा। ठीक है, अब छोटे बड़े क्रम का उचित क्रम का मतलब है कि माइनस का 3 प्लस 3 में छोटा कौन है, माइनस का 3 छोटा होगा, प्लस का 3 बड़ा हो जाएगा। तो संख्या रेखा को ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं छोटी होती हैं वो बाएं तरफ होती हैं, जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो दाहिने साइड होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए माइनस 3 के दाहिने साइड कौन है प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है और माइनस 3 क्या है छोटा। ठीक है, तो ये खैर संख्या हमने दो रखी नोटिस कर दी, और इधर आप जानते हैं प्लस इनफिनिटी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हम जो शून्य निकालने के बाद इन चिन्हों को देखना, हमने देखिए लिखा है प्लस माइनस प्लस, तो ये उनके लिए लिखते हैं जब यहाँ पर जो गुणांक बनते हैं, ये फैक्टर बनते हैं, जो गुणनखंड बनते हैं उनकी घात क्या है, जैसे x माइनस 3 के होल पावर कितना है 1, यहाँ x प्लस 3 के होल पावर कितना है 1। यानी जब विषम घात हो, एक घात हो, 3 घात हो, 5 घात हो, तो इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी घात 2 है, 4 है, 6 है, तो फिर उसके लिए आपको अलग से बताया जाएगा कि क्या करना पड़ेगा। फिलहाल आप इसमें देखिए कि सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन आपको क्या है कि x का गुणांक जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। आप यहाँ भी चेक कर लीजिए इसके गुणांक धनात्मक है, यहाँ भी चेक कर लीजिए इसका गुणांक। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इनकी होल पावर क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। चेक कर लीजिए होल पावर 1 1 है जो कि विषम है। ठीक है, अब वेविकल मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, आपने संख्या रेखा पर इन दोनों शून्यकों को निरूपित कर दिया। इसके निरूपित करने से देखिए 3 अंतराल बन जाते हैं, 1 2 3 अंतराल हो गए। 3 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 टुकड़ा में आपका हमारे दाहिने साइड में जो है ये राइट मोस्ट है, दाहिना का किनारा है, तो दाहिने किनारे पर आपको ऊपर क्या लिख देना है प्लस। ठीक, एक बार प्लस लिख दिया तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा माइनस, फिर उसके तुरंत बाद क्या आएगा प्लस। अगर फिर आगे भी होता तो माइनस से प्लस, मतलब पहले प्लस से शुरुआत होगी, दाहिने किनारे से प्लस से शुरुआत हो जाएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। ठीक, अब हमारे पास बस केवल इतना ही करना है, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, देखो आपको प्लस चाहिए थी कि माइनस चाहिए, आपको माइनस चाहिए। क्यों, यहाँ क्या लिखा हुआ है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा जितनी संख्या होती है वो कैसी होती है माइनस में होती है ना। तो आपको माइनस चाहिए तो माइनस कहाँ आ रहा, बीच वाले का मतलब -3 से लेकर के प्लस तक। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया कि स्पष्ट है कि सभी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -3 to 3 के लिए 9 - x²। आपने इसको कब कहां से सॉल्व किया, कहां से शुरुआत की थी, यहां से की थी ना। 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि अगर इसका मान -3 से लेकर के +3 तक कुछ भी हो जाए, कोई भी संख्या हो जाए, तो 9 - x² का जो मान आएगा वो 0 आएगा या 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब आप कोई भी संख्या आप रख करके यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि -3 से लेकर के +3 तक ही होनी। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि आखिरकार हमने -3 और +3 को सम्मिलित क्यों कर लिया, क्लोज इंटरवल क्यों बनाया, ओपन इंटरवल क्यों नहीं बनाया। कारण उसका ये है क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ, आर इक्वल भी साथ में, ग्रेटर देन आर इक्वल। तो अगर आर इक्वल साथ में होगा तो आपको यहाँ पर जो इंटरवल बनाना है, जो अंतराल बनाना है वो क्लोज्ड बनाना है। ठीक है, और अगर आर इक्वल ना हो, केवल लेस देन हो या केवल ग्रेटर देन हो, तो जो इंटरवल बनेगा वो ओपन बनेगा।
इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जब हम संख्या रेखा को निरूपित भी कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब हमने अंतराल के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि जब आपका क्लोज इंटरवल बनता हो तो यहाँ पर आपको सर्कल बना करके उसको डार्क कर देना। इसीलिए देखिए +3 में हमने सर्कल बना के डार्क कर थोड़ा उसको डार्क कर दिया है और -3 में भी इसी प्रकार सर्कल बना के क्या कर दिया है, डार्क कर दिया। ठीक है, ये तो सब एक दूसरे से संबंधित जुड़ी हुई बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। है तो डोमेन हमारा निकल आया कितना, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -3 टू +3। ठीक है, ये हमारा डोमेन। अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि y बराबर मान लेते हैं हाफ x। ये तरीका है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यही प्रक्रिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो माना कि y बराबर क्या है, हाफ x है, और हाफ x का मान कितना है, √9 - है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले क्या लगा हुआ है, कोई संख्या चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का। यहाँ से क्या स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट है कि y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। एक बात तो यहाँ से पता चल गई, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता तो क्या धनात्मक में कहां तक हो सकता है भाई, धनात्मक में कहां से शुरुआत होगी, कहां तक हो सकता है। इसके लिए हम फिर से आगे और विचार करते हैं। फिर से हमने लिखा कि पुनः y बराबर √9 लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर जो y का मान है वो x के पदों में ज्ञान है, हमें क्या करना होता है, x का मान y के पदों में बदलना होता है। इसके लिए हमने वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में, तो y² बराबर कितना हो जाता है, 9 - x²। को आप इधर भेज दीजिए, y² उधर भेज दीजिए, ऋणात्मक हो जाएगा, इधर आपके माइनस का था प्लस हो जाएगा। तो x² इक्वल टू हो जाता है 9 - y²। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-100 √9 - y²। देखिए यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये दिया गया क्वेश्चन है, उनको उन्होंने प्लस लगा करके ही दिया है, तो हम अपने तरफ से माइनस नहीं लगाएंगे। और ये हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, वर्गमूल लिया दोनों पक्षों का, इसलिए हम जब वर्गमूल ले रहे हैं तो प्लस माइनस हमें लगाना ही पड़ेगा। और वैसे भी प्लस माइनस लगाने का मतलब भी आपको साबित हो रहा है, क्योंकि आपको देख सकते हैं कि जो x का मान है वो ऋणात्मक भी आ रही संख्या और धनात्मक भी आ रही है, ये आपने देखा ना, देख सकते हैं डोमेन में x का मान जो है उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है और धनात्मक संख्याएं भी, इसीलिए यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए इन सभी बातों को भूल जाएं, केवल इस बात पर विचार करें कि x बराबर दिया गया +-100 √9 - y², तो y का क्या क्या मान रखा जा सकता है और क्या क्या मान नहीं रखा जा सकता है, जबकि x का मान क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा कि x के वास्तविक होने के लिए अनिवार्य है, क्या बात अनिवार्य है भाई, ये तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तभी तो x वास्तविक क्या आएगा। तो अनिवार्य क्या है कि 9 - y² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 - y² की का जो मान है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अभी यदि आपने इसको हल किया, केवल अंतर क्या है, x है यहाँ पर, वहां क्या है, तो इसका मतलब वो तो सेम चीज आएगी। इसमें आया क्या था, -3 to 3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -3 to 3। तो हम दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे, एक बार हमने मेहनत कर ली, दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिया कि 9 - y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 to 3 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें संख्याएं ऋणात्मक भी हैं, जबकि हमने ऊपर ही बता दिया है कि y का मान ऋणात्मक नहीं होगा, तो ऋणात्मक वाली संख्या इससे हटा दीजिए, जो बचती धनात्मक वाली संख्या है उनको रख दीजिए। तो हमने लिखा परंतु y ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता अर्थात -3 से लेकर के आप देखिए 0 तक की बात करें, 0 को जस्ट पहले तक की बात करें तो सभी संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, तो उनको हटा दीजिए। तो कहां से शुरुआत कीजिए, 0 से शुरुआत करिए, कहां तक ले जाइए, इसीलिए हमने लिखा y जो है मिलान करेगा कहां से, 0 से लेकर के, और y जितने में मिलान करता है, जिस समुच्चय से लिया जाता है वही समुच्चय क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर रेंज। इसीलिए रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसमें हमें प्रांत ज्ञात करना है, x इक्वल टू है x/√x² - 3x + 2। ठीक है, अब इसका प्रांत कैसे निकाला जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस फलन को आप देखिए कि हर में लिखा हुआ √x² - 3x और प्लस, देखिए अंडर रूट के अंदर लिखा, इसका मतलब पहली बात तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हर में लिखा तो हर 0 नहीं हो सकता। यहाँ वास्तविक वाली बात भी आ गई और परिभाषित वाली भी बात हो गई। अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक हो जाएगा तो फिर वास्तविक नहीं रह जाएगा, और अगर अंडर रूट के अंदर 0 हो जाएगा, मान लो हर 0 हो जाएगा तो फिर परिभाषित नहीं हो जाएगा। तो हमें दोनों बातों का एक साथ ध्यान रखना है। तो हमने क्या लिखा कि f(x) वास्तविक एवं परिभाषित होने के लिए अनिवार्य है कि, क्या बात अनिवार्य है कि जो यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर x² - 3x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0।
मतलब माने r इक्वल 0 भी नहीं हो सकता, 0 बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर में लिखा हुआ है। लेकिन जबकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि r इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अंश में लिखा है, 0 हो सकता था, लेकिन यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ r इक्वल हटा दिया। ठीक है, अब इसके क्या करना है? सेम वही मेथड जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कर लिया गया तो गुणनखंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 एंड x माइनस, वेविकर मेथड अप्लाई करना है हमें। तो हम देखते हैं कि ऐसे गुणांक क्या दोनों में धनात्मक है कि नहीं। यहाँ पर वैसे गुणांक धनात्मक है, यहाँ पर वैसे गुणांक क्या है? धनात्मक। होल पावर विषम होनी चाहिए, x माइनस 2 की होल पावर 1 है एंड x माइनस 1 की होल पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के शून्य निकाल लीजिए तो x माइनस 2 का शून्य कितना हो जाएगा? 2, और x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा? 1। इसके पश्चात क्या करना होता है? संख्या रेखा पर दोनों को उचित क्रम के अनुसार प्रदर्शित कर देना होता है। 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो 1 लेफ्ट में है, 2 जो है राइट। जब इस तरीके से निरूपित कर देते हैं तो संख्या रेखा हमारे 3 भागों में बढ़ जाती है, 1 2 3 भाग बन गए। इसमें राइट मोस्ट, ये राइट मोस्ट है आपका दाहिना किनारा है, उसमें आपको क्या कर देना है? प्लस देना है। फिर अल्टरनेट क्रम में प्लस लिखा तो फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से हम चलते रहते हैं। तो प्लस माइनस प्लस 3 ही है, फिर प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या है? आपको ध्यान दीजिए, प्लस चाहिए, ग्रेटर देन 0 प्लस चाहिए ना। तो प्लस कहाँ पर मिल रहा है? 2 स्थानों पर प्लस मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर। और एक बात, यहाँ 1 और 2 को सम्मिलित नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ r इक्वल 0 नहीं था, केवल ग्रेटर देन 0 था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ r इक्वल 0 था, इसीलिए हमने -3 और 3 को हमने सर्कल जो बनाया था उसको डार्क भी कर दिया था, और -3 को यहाँ जब हमने इंटरवल लिखा है तो -3 और 3 को सम्मिलित भी किया था, क्लोज इंटरवल बनाया। जबकि यहाँ पर नहीं ऐसा करेंगे, यहाँ 1 को भी नहीं सम्मिलित करना है और 2 को भी नहीं सम्मिलित करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ r इक्वल नहीं, केवल ग्रेटर देन 0 की बात करना है, 0 बराबर नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि सभी x बिलोंग्स टू -∞ टू +1, और फिर इधर अब जब दूसरा शुरू करना है बीच में गैप तो क्या लगा देंगे? यूनियन। यूनियन यहाँ कहाँ से? 2 टू इन्फिनिटी, तो 2 टू के लिए ये जो आपने शुरुआत की थी कहाँ से? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, इसलिए अगर हम x का मान -∞ टू 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई कुछ भी मान रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, और यही हमें चाहिए। तो डोमेन ऑफ f जो है आपको कितना हो जाता है? यही आपका डोमेन ऑफ f हो जाता है, -∞ टू +1 यूनियन 2, तो इंटरवल में लिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बताया गया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन पहले बार जल्दी समझ में आते नहीं, एक बार में समझ में आते नहीं, और फिर प्रैक्टिस आपको स्वयं से करना है, क्योंकि काफ़ी कठिन चीज़ है। ठीक, ओके, धन्यवाद।